Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Let's continue with our practice series of sociology for our upcoming exams, UPPGT, TGT, MP Assistant Professors. क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विद्वान ने कहा है कि यदि समाजशास्त्र समाज के लिए उपयोगी नहीं है तब उसे एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है? ए. इमाइल डर्कहाइम, बी. मैक्स वेबर, सी. पैरेटो, डी. कार्ल मार्क्स. द राइट आंसर इज ए. इमाइल डर्कहाइम. तो ये इमाइल डर्कहाइम का कहना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अवसान द एंड ऑफ हिस्ट्री नामक निबंध किस विद्वान ने लिखा है? द एंड ऑफ हिस्ट्री ऐसे किस विद्वान ने लिखा है? ऑप्शन है अगस्त कोम्ते, मैक्स वेबर, अरस्तु या फुकुयामा. द राइट आंसर इज द फुकुयामा. द essay द एंड ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बाय फुकुयामा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज विलेजेस पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी. आर. चौहान, मैकिन मैरियट. द राइट आंसर इज बी. एम.एन. श्रीनिवास. इंडियाज विलेज पुस्तक इज रिटन बाय एम.एन. श्रीनिवास. मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन है ए. लैंडिस का, बी. रॉस का, सी. पार्सन्स का, डी. ग्रीन का. द राइट आंसर इज लैंडिस का. मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन लैंडिस का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संविदा के सिद्धांत के द्वारा मनुष्य ने क्या किया? ए. अपनी स्वतंत्रता को खो दिया, बी. अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, सी. वह संपूर्ण का एक अंग हो गया, डी. राज्य का निर्माण किया. द राइट आंसर इज डी. राज्य का निर्माण किया. द राइट आंसर इज डी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन बाद में लकड़ियों में बन जाता है, यह कथन है आ. हॉब्स का, बी. लॉक का, सी. रूसो का, डी. रॉस का. द राइट आंसर इज सी. रूसो का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यह किसने कहा है कि मानव के विकास के इतिहास में व्यक्ति और समाज दोनों का समान रूप से प्रधानत्व है तथा उनमें से किसी एक को प्राथमिक नहीं कहा जा सकता? ए. इमाइल डर्कहाइम, बी. हर्बर्ट स्पेंसर, सी. मैकाइवर एवं पेज, डी. रूसो. द राइट आंसर इज डी. रूसो. नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक साव्यय का सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए. मैक्स वेबर, बी. डर्कहाइम, सी. अगस्त कोम्ते, डी. हर्बर्ट स्पेंसर. द राइट आंसर इज डी. हर्बर्ट स्पेंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसके द्वारा रचित है? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट. द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक किसके द्वारा रचित है? चार्ल्स डार्विन, ओसवाल्ड स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन. द राइट आंसर इज बी. ओसवाल्ड स्पेंगलर. ओसवाल्ड स्पेंगलर की पुस्तक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भ्रम है कि व्यक्ति एवं समाज के बीच के संबंध को पत्ती एवं पेड़ तथा शरीर के अंग के भांति माना जाता है. वास्तव में समाज का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि व्यक्ति स्वयं वास्तविक रूप में विद्यमान ना हो. ये कथन किसका है? ऑप्शंस है गिडिंस का, मैकाइवर एवं पेज का, डर्कहाइम का, किंग्सले डेविस का. द राइट आंसर इज बी. मैकाइवर एवं पेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राउड पुस्तक. द क्राउड पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, टाइलर, मैक्स मूलर, लीवान. द राइट आंसर इज लीवान. द क्राउड पुस्तक के लेखक लीवान है. द राइट आंसर इज डी हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उतना ही समूह से प्रभावित होगा जितना वह उससे संचलित होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शंस है ओडम, बी. मैकाइवर एवं पेज, सी. डर्कहाइम, डी. गिडिंस. द राइट आंसर इज बी. मैकाइवर एवं पेज. क्वेश्चन नंबर 13, किसका मत है कि एक साव्य मनुष्य के भांति समाज की भी किशोर, वयस्क तथा वृद्धावस्था होती है? ए. सोरोकिन का, बी. मीड, सी. मैकाइवर एवं पेज, डी. डर्कहाइम. द राइट आंसर इज ए. सोरोकिन. तो सोरोकिन का मत है कि एक सभ्य मनुष्य के भांति समाज की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, किशोर, वयस्क और वृद्धावस्था. द राइट आंसर इज ए. सोरोकिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है कि खेल खेल में ही
बालक बड़ों के व्यवहार की नकल करता है, इसी को सामान्यकृत अन्य व्यवहार की संज्ञा दी गई है। A. Cooley, B. Mead, C. Fryer, D. Johnson. The right answer is B. Mead. Next question. किसका कथन है कि बच्चे के लिए समाज एक दर्पण है? A. फ्रायड, B. ग्रामची, C. कूले, D. मीड. द राइट आंसर इज C. कूले. कूले के अनुसार बच्चों के लिए समाज एक दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 16, समाज ईश्वर के प्रतिनिधि है, यह कथन किसका है? A. स्पेंसर, B. कोम्ते, C. डर्कहाइम, D. कार्ल मार्क्स. द राइट आंसर इज C. डर्कहाइम. समाज ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह कथन डर्कहाइम का है. द राइट आंसर इज C हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समझौता सिद्धांत का दोष है कि वह धर्म को आवश्यक महत्व देता है, शक्ति को अधिक महत्व देता है, राजा के दैवीय अधिकार को स्वीकारता है, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है. द राइट आंसर इज D. इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है. सामाजिक समझौता सिद्धांत का दोष है कि इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है. द राइट आंसर इज D हियर. क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, मैकाइवर का, अरस्तु का, डर्कहाइम का. द राइट आंसर इज C. अरस्तु का. अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज एक सव्यय है, ये इस कथन का प्रेरणा है? लिनफील्ड, स्पेंसर, नॉविकी और मैकडूगल. द राइट आंसर इज B. स्पेंसर. स्पेंसर इस कथन के प्रेरणा है कि समाज एक सव्यय है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने अ न्यू डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी 1987 नामक पुस्तक लिखी है? A. G. डक्कन मिचेल, B. फेडरिको, C. पोटोमोर, D. इनमें से कोई नहीं. द राइट आंसर इज A. G. डक्कन मिचेल. तो G. डक्कन मिचेल के पुस्तक का नाम है अ न्यू डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी रिटन इन 1987. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र ने सामाजिक कल्याण दैट मीन्स सोशल वेलफेयर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अरस्तु ने, लेस्टर वाल्ड ने, S.C. दुबे ने, इनमें से कोई नहीं. द राइट आंसर इज B. लेस्टर वाल्ड. तो लेस्टर वाल्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र ने सामाजिक कल्याण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. द राइट आंसर इज B हियर. So for the day, we have completed approximately 650 questions till now. Do make a note of it and revise all the questions properly. See you in the next class. Till then, keep learning, keep watching.